तभी उन्हें महसूस होता है जैसे कि जमीन हिल रही है और उन्हें एक तरफ से बहुत सारी मैजिकल पावर उनकी तरफ बढ़ते हुए महसूस हो रही होती है। और तभी वहाँ चामी आ जाती है और वो कह रही होती है कि मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। तब आस्था कहता है क्या ये भी एल्फ में कन्वर्ट हो चुकी है? अब तक हमने देखा कि लक एक टाउन पर हमला कर देता है। तब वेनेसा और मैग्ना मिलकर उसे रोकने वहाँ चले जाते हैं और हम देखते हैं लक की पावर के सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। पर वेनेसा की तकदीर को बदलने वाली बिल्ली के कारण वो लोग लक पर काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं। और हम देखते हैं एकदम से लक की पावर बढ़ जाती है और वो मैग्ना पर जोरदार हमला करता है। और तभी वेनेसा की बिल्ली की मदद से आस्था वहाँ आकर उसे बचा लेता है और तब वो तीनों मिलकर लक पर हमला कर देते हैं। और अब आगे तब यहाँ आस्था जैसे ही लक के साथ अपनी तलवार को टच करने लगता है तब वो अपनी ताकत को पूरी तरह से बढ़ा देता है। पर तभी मैग्ना और वेनेसा भी आस्था की मदद करने के लिए वहाँ आ जाते हैं और लक चिल्लाकर उन्हें अपने आप को टच करने से मना कर रहा होता है। और तभी असली लक को अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और तभी लक को अपनी माँ दिखाई देती है जो कि उससे कहती है जल्दी से मेरे पास आ जाओ लक, तुम नॉर्मल नहीं हो जिस वजह से तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। तब लक सोचता है मेरी माँ ही एक ऐसी है जिसने हमेशा मुझे प्यार किया है, तो इसलिए मैं बस उनके लिए ही जीता हूँ और उन्हीं की स्माइल के लिए सब कुछ करता हूँ। तब यहाँ बाहर वो एल्फ कह रहा होता है कि मैं अपने सारे मैजिकल पावर को आजाद करने वाला हूँ जिससे मेरे साथ साथ यहाँ के सारे ह्यूमंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तब आस्था सोचता है आखिरकार इसकी की इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है? तब वेनेसा सोचती है क्या ये सच में मैजिक है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके अंदर बहुत सारी डार्कनेस है। तब आस्था सोचता है ये तो बिल्कुल उसी की तरह हरकत कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लक किसी इविल चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तब वो एल्फ कहता है तुम लोगों ने उन लोगों को मुझसे छीना है जो कि मुझे बहुत प्यारे थे, तो इसलिए अब तुम ह्यूमंस को उस चीज का भुगतान करना ही होगा। तब आस्था कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, पर अगर ह्यूमंस ने तुम्हारे साथ कुछ किया है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। लक हमारा एक बहुत प्यारा फ्रेंड है, तो इसलिए प्लीज इसे हमसे मत छीनो। और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग जो अब भगवान को प्यारे हो चुके हैं वो भी तुम्हें ऐसे बनते हुए नहीं देखना चाहेंगे। और तब आस्था अपनी तलवार को लक की बॉडी पर टच करवा देता है और यहाँ अंदर लक को अपने दोस्तों की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगती है। और तब वो अपनी माँ से कहता है मुझे माफ कर देना माँ, पर अब मुझे जाना होगा क्योंकि अब मुझे ऐसे लोग मिल चुके हैं जो कि मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसा मैं हूँ, और मेरा साथ देने के लिए थैंक यू मॉम। और तब वो अपने दोस्तों की तरफ बढ़ने लगता है और तब लक को अपने दोस्तों की सारी बातें याद आने लगती हैं। और तब वो एल्फ कहता है मैं भी यही चाहता हूँ कि ह्यूमंस और एल्फ्स मिलकर साथ रहें। और तब हम देखते हैं वो फॉरबिडन मैजिक सीड टूट जाती है और लक ठीक होकर रोने लगता है और कहता है क्या मैं अभी भी एक ब्लैक बुल हूँ? तब मैग्ना उसे गले लगा लेता है और कहता है तुम हमेशा एक ब्लैक बुल रहोगे। और तब लक खुश होकर मैग्ना के एक लात मारता है और इसे देखकर वेनेसा और रास्ता खुश हो जाते हैं। तब लक कहता है मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लगता है मैंने पूरे शहर को ही उड़ा दिया है। क्या यहाँ के लोग ठीक है? तब वेनेसा कहती है चिंता मत करो, मैंने सबको बचा लिया है। और तब मैग्ना और लक फिर से लड़ने लगते हैं पर मैग्ना का मैजिक खत्म हो चुका होता है। तब मैग्ना और वेनेसा आस्था से उसकी तलवार के बारे में पूछते हैं। तब आस्था कहता है यूनो के हिसाब से ये मैजिक के इफेक्ट को खत्म कर देती है, जैसे कि ये एक मैजिक को ऐसा बना सकती है जैसे कि उसे कभी यूज ही ना किया गया हो, पर ये एक बार में अपना काम नहीं करती है। और अगर मुझे थोड़ा और टाइम मिले तो मैं रिइंकार्नेशन स्पेल को भी तोड़ सकता हूँ। पर मुझे अभी अभी एक चीज का एहसास हुआ है, ये एल्फ्स बुरे लोग नहीं है और जो एल्फ लक को कंट्रोल कर रहा था वो भी जा चुका है। पर क्या इसका मतलब वो मर चुका है? तब लक कहता है वो आखिरी में मुस्कुरा रहा था। वो एल्फ असल में एक बहुत अच्छा पर्सन था और मेरे हिसाब से तुमने जो भी किया वो बहुत सही था। ये रीइंकार्नेशन स्पेल बहुत ज्यादा डरावनी और उदास है। तब आस्था कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे ह्यूमंस और एल्फ्स के लिए सभी लोगों को बचाना ही होगा। तब मैग्ना कहता है सभी का क्या मतलब है? बहुत सारे लोग एल्फ्स में कन्वर्ट होके पूरे किंगडम को उड़ा रहे हैं और ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। तब वेनेसा कहती है तो इस वजह से रॉयल कैपिटल से इतनी सारी रोशनी आ रही थी और अब तो वो हाइड आउट भी रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहा है। तो चलो फिर हमें क्लोवर किंगडम को बचाने अभी जाना होगा। तब वेनेसा कहती है पर उससे पहले हमें बेस पर जाकर बाकी सभी को इकट्ठा करना होगा। तब लक कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी ले जाता हूँ। और तब लक वेनेसा की
की थ्रेड्स की मदद से उन सभी को बांधकर बेस की तरफ जाने लगता है। तब लक कहता है, मेरी बॉडी को उस एल्फ की मैजिक वाली फीलिंग याद हो चुकी है, जिस वजह से मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और तभी वो लोग देखते हैं पूरा ब्लैक बुल बेस तबाह हो चुका होता है। और तभी उन्हें कैप्टन के मैजिकल बीस्ट मिलते हैं, जो कि आस्था को बाकी ब्लैक बुल्स के बारे में बताते हैं। और तब आस्था देखता है यहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। और तब वो तीनों आस्था और बाकी सभी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तब मैग्ना हेनरी के बारे में पूछने लगता है और उसके पास चले जाता है। पर तभी हेनरी की डिसीज के कारण वो मैग्ना के मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता है। आखिरकार ये क्या हो रहा है? क्या ये हमारा दुश्मन है? ये हमारा दुश्मन नहीं है, ये ब्लैक बुल्स का बहुत पुराना मेंबर है और इस घर का ओनर भी है। और ये अपनी डिसीज के कारण बाकी सभी लोगों का मैजिक एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका नाम हेनरी है। मैं जब इससे पहली बार मिला था तो मुझे लगा ये एक भूत है, और शुक्र है मेरे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, जिस वजह से मैं इसके पास जा सका और इसे समझ सका। पर मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे तो तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। तब वैनेसा कहती है, अब क्या इसके अलावा भी कोई है जो हमारे बेस में रह रहा है? तब मैग्ना उनसे वहाँ की हालत के बारे में पूछने लगता है। और तब वो तीनों उन्हें सारी सिचुएशन बताने लगते हैं, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब आस्था उन सभी की बातों को समझकर सभी को समझाने लगता है और बताता है कि गोश्त भी एल्फ में कन्वर्ट हो चुका है और उसके बाद रॉयल कैपिटल की तरफ चला गया है। आखिरकार तुम्हें इनकी बातें समझ कैसे आ रही है? तब वैनेसा कहती है, हमें गोश्त को बचाने जाना ही होगा, पर इस टाइम मैग्ना और मेरे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। तब लक कहता है, तुम लोग आराम करो, मैं और आस्था सब कुछ संभाल लेंगे। तभी उन्हें महसूस होता है जैसे कि जमीन हिल रही है और उन्हें एक तरफ से बहुत सारी मैजिकल पावर उनकी तरफ बढ़ते हुए महसूस हो रही होती है। और तभी वहाँ चामी आ जाती है और वो कह रही होती है कि मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। तब आस्था कहता है, क्या ये भी एल्फ में कन्वर्ट हो चुकी है? तब चामी कहती है, आखिरकार कौन है वो जिसने मेरे वेजिटेबल गार्डन को तबाह कर दिया? तुम लोगों को पता भी है कि मैंने उसे बनाने में कितनी मेहनत की थी। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाना ढूंढने गई थी, पर देखो अब तो मैं भी भूखी हूँ और इस सॉस से मेरी भूख बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। तो क्या वो तुम लोग हो जिसने मेरे गार्डन को तबाह किया है? तब आस्था, वैनेसा और मैग्ना सोचते हैं ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। तब वैनेसा कहती है, हमने तुम्हारे गार्डन को तबाह नहीं किया है। तब आस्था कहता है, मेरे हिसाब से ये सब कुछ द आई ऑफ मिडनाइट सन और एल्व्स ने किया होगा। तब चामी कहती है, अगर ऐसी बात है तो चलो उन्हें मजा चखाएं। तब वैनेसा और मैग्ना पावर ना होने की वजह से मना करने लगती हैं। तब चामी कहती है, चलो कोई बात नहीं, पहले खाना खा लेते हैं। पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब चामी उन्हें जबरदस्ती खाना खाने के लिए कहती है और हम देखते हैं उस खाने को खाकर उन सभी का मैजिक धीरे धीरे वापस आने लगता है। और तब सभी लोग ये देखकर और भी तेजी से खाना खाने लगते हैं। तब आस्था कहता है, शायद इसे खाने से मेरे अंदर भी मैजिकल पावर आ जाए। तब चामी कहती है, जीरो मैजिकल पावर हमेशा जीरो ही रहती है, पर इसे छोड़ो, तुम खाना खाओ। तब आस्था रोने लगता है। तब आस्था हेनरी को भी खाना खाने के लिए कहता है और तब वो सभी लोग एक दूसरे के साथ बाकी लोगों की इंफॉर्मेशन शेयर करने लगते हैं और सभी की लोकेशंस बताते हैं। और तब आस्था सभी को जोरा के बारे में बताता है कि वो भी एक ब्लैक बुल है। तब हेनरी सोचता है, ये वो ब्लैक बुल्स हैं जिन्हें मैं जानता हूँ और इनके साथ यहाँ होना बहुत ज्यादा स्पेशल है। और तब हेनरी ब्लैक बुल्स के बेस को दोबारा से जोड़ना स्टार्ट कर देता है। तब सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तब हेनरी उस बेस को बुल में कन्वर्ट कर देता है और सबको अंदर जाने के लिए कहता है। तब अंदर जाकर आस्था कहता है, चलो ब्लैक बुल्स, अब जाकर क्लोवर किंगडम को बचाया जाए। और तब वो लोग पूरे बेस को लेकर रॉयल कैपिटल की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।